जैन साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और द न्यूज मंच की टीम आज कुशीनगर की धरती पर मौजूद है। आपको पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। आज हम आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 अक्टूबर 2021 का खूबसूरत दिन, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। और बड़ी खबर बता दें आपको, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो रहा है। कैसे है चाचा? ठीक है। ये जो एयरपोर्ट परिसर है, अभी हम एयरपोर्ट पे गए हुए थे, 2023 के बाद से कोई नियमित उड़ानें नहीं हो पाई। नियमित नहीं है, जगह जगह बोर्ड लग गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दुबई का फ्लाइट होगा, सऊदीया का फ्लाइट होगा, इधर होगा उधर, कहीं का कुछ नहीं होता। बस पेपर में निकलता रहता, फलाना दिन का फ्लाइट होगा, चिलाना दिन का फ्लाइट होगा, कुछ नहीं होता। कुशीनगर very strategic location Kushinagar, which is why कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किए और आज तक इस पर उड़ान नहीं शुरू हुआ। तो अभी हम एयरपोर्ट परिसर के जरा सा बाहर बैठे हुए हैं। पीछे खूबसूरत सी तमाम पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं। कहानियां ये भी सुनने को मिलती हैं कि उन दिनों किसानों को लुभावने सपने दिए गए, किसानों को एक उम्मीदें जगाई गई कि अपनी ज़मीनें दे दीजिए, पैसे ले लिए आप लोग और आपको रोजगार दिया जाएगा। जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, उड़ानें शुरू हो जाएगी, आप अपना अगल बगल से बिजनेस करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। एक उम्मीद दिया गया, लेकिन वो उम्मीद नाउम्मीद में बदल गया। आज नया एयरपोर्ट चल रहा है, किसानों की जमीनें तो एक्वायर कर ली गई। एक तरीका से कहा जाए, कितना संघर्ष देखने को मिला उन दिनों, कितनी डीएम एसडीएम पूरा विभाग, पूरा पुलिस महकमा, सारे लोग यहाँ पे आते थे जमीनों को लेने के लिए। जमीनें ले ली गई, लेकिन किसानों को मिला तो क्या? पैसे मिले, उतना मूल्य भी नहीं मिला जितना मूल्य किसानों को मिलना चाहिए था। उस समय के उस दौर के तमाम स्थानीय पत्रिकाओं में सारे मामले उठाए भी गए, लेकिन किसानों को एक उम्मीद था कि हमको रोजगार मिलेगा, जब एयरपोर्ट रन हो जाएगा, तमाम यात्री आएंगे, हम अपना कोई धंधा बिजनेस करके कुछ पैसे कमाएंगे। लेकिन ज़मीनें चली गई, पैसे मिल गए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। और आज भी उड़ान नहीं जब होता है तो किसानों को क्या लगता होगा, कैसे वो अपने पारिवारिक भरण पोषण करते होंगे, ये भी सारा सोचने का विषय है। तो सरकारी योजनाएं क्यों ऐसी बनी, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया गया, कई 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वो चालू क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। एक एक बिंदु को हम जानेंगे और एक एक चीज़ों को दिखाएंगे और हम आपकी बात सरकारों तक पहुंचाएंगे कि ये सरकार अब तो शुरू कर दीजिए। आपने हमारी ज़मीनें ले ली, उम्मीदें ले ली, लेकिन आप एयरपोर्ट को क्यों नहीं चलवा पा रहे हैं, ये सारा मामला को हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जस्ट एयरपोर्ट परिसर के 100-200 मीटर बाहर हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट लगा हुआ है और हमने यहाँ के जो भी ड्यूटी पे तैनात हमारे जवान हैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने फ़ोन से बात किया। अंदर से परमिशंस मिलने में टाइम है, लेकिन एक ज़रूरी सवाल है, आप सभी लोगों ने देखा है, अभी 3 दिन का बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव कराया गया है, जहाँ पर बहुत सारे देशों से लगभग 200 प्लस डेलीगेट आए हुए थे, 2000 प्लस बौद्धिस्ट भिक्षु आए हुए थे। अगर एयरपोर्ट चालू हुआ रहता, एयरपोर्ट चलता, तो जो भी उड़ानें थी, जो भी फ्लाइट था, सारा के सारा फ्लाइट यहीं पर आकर के लैंड होता, लेकिन लैंड नहीं हो पाया। बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे वो गोरखपुर उतरे, कुछ जो डेलीगेट्स थे वो लोग वाराणसी में उतरे और वहाँ से उन्होंने गाड़ियाँ करके यहाँ पर पहुँचने का काम किया और जो भी पैसे उनके इन्वेस्ट हुए, सारी चीज़ें वहाँ पे गए, वहाँ के दुकानदारों को लाभ हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर एयरपोर्ट, अपना एयरपोर्ट कुशीनगर का चालू हो जाता, तो यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, जूस बेचते हैं, उनके एक उम्मीद थी कि यहाँ पर जब लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे तो उनको कुछ पैसे मिलेगी, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि 21 से चालू हुआ एयरपोर्ट, 23 के बाद से कोई घरेलू कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ पाया। कभी कभी यहाँ से फ्लाइटें उड़ती हैं, तो जब कभी मोदी जी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे या कोई मुख्यमंत्री आएगा, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जब बिहार का चुनाव था, उस समय भी यहाँ पे मिनिस्टर्स लोग आए, तो उनकी जो VIP गाड़ियाँ हैं, उनकी जो VIP हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका जो VIP प्लेन्स है, वो आकर के यहाँ पर उतरता है। लेकिन आम जनता का प्लेन यहाँ से फ्लाई नहीं हो पाता है, जिसके लिए यहाँ के जो भी यात्री हैं वो लोग या तो वाराणसी से पहुंचते हैं या फिर गोरखपुर से या लखनऊ से जाते हैं। लेकिन एक उम्मीद बना हुआ है और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यहाँ से जो भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको सवारियां नहीं मिल पा रही हैं, यहाँ से उतनी टिकटें बुक नहीं हो पा रही हैं, जिसके वजह से वो नियमित उड़ानें नहीं चालू कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है, दैनिक जागरण, अमर उजाला के रिपोर्ट्स बताते हैं, स्थानीय पत्रकार भी लिखते हैं कि अब उम्मीदें जगी हैं। कोई भी प्रतिनिधि जब संसद में जाकर के बोलता है तो इनको लगता है कि अब उम्मीदें जगी हैं कि एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन उम्मीदें फिर नाउम्मीद में बदल जाती हैं और एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाता है।
तो अभी हम जो एयरपोर्ट परिसर है बगल में उसकी दीवारें हैं और उस दीवार के बगल में एक गांव है, शाहपुर नामक एक गांव है। और जब एयरपोर्ट के लिए ज़मीनें एक्वायर की गई तो यहाँ पर तमाम मंच लगाया जाता था, तमाम सेमिनार किया जाता था और किसानों को, स्थानीय लोगों को एक उम्मीदें दी जाती थी कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक चाचा हमारे पास मौजूद हैं, वो सेमिनार में उस मंच के पास ये भी गए हुए थे। एक उम्मीदें एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये भी दी गई थी अधिकारियों के द्वारा, आपके बच्चों को नवोदय विद्यालय में फ्री में शिक्षा दिलवाया जाएगा, प्रत्येक घरों को आवास भी मिलेगा। लेकिन वो सारे वादे, सारी कहानियाँ झूठी की झूठी रह गई। ये सारा दर्द, सारी पीड़ाएं लिए ये अगल बगल के नागरिक जूझ रहे हैं। सारी चीज़ों को जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जाहिद खान। जाहिद चाचा, एक बात बताइए कि जब एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, ज़मीनें सरकार ने लेनी शुरू की, तो उस समय क्या वादे किए जाते थे एयरपोर्ट पर? यही कि आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और रोजगार बढ़ेगा आपका, और जो जिसकी ज़मीनें निकलेगी उसको आवास दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी किसी को मतलब नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। सुविधा नहीं मिला। न एयरपोर्ट बन के तैयार है मगर चालू होने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। अभी आप लोग को भी कोई उम्मीद नहीं है कि चालू हो जाए? ना, अभी सारा काम गोरखपुर से ही उड़ान, अभी सारी उड़ानें गोरखपुर से, वाराणसी से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ बताइए चाचा, तमाम ये चीज़ें देखिए, रोजगार भी दिया जाएगा, एयरपोर्ट चलने लगा तो कुछ दुकान खोल करके लोग चलाएंगे अपना सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ बोले थे वो लोग कि रोजगार बढ़ेगा, आप लोग को आगे बढ़ने की बहुत हो गया, लेकिन सारा चीज़ अंधेरे में रह गया, कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें अंधेरे में रह गई। तो अभी आप लोग की उम्मीदें क्या कहती हैं, एयरपोर्ट चल पाए? उम्मीद भी नहीं है अभी। अभी आपकी भी उम्मीदें बस हमेशा यही होता है कि अब चालू होगा, अब चालू होगा। 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं जी। और वो मतलब गए। जब भी चुनाव होता है तो लोग आते हैं, उनके जो भी गाड़ियां हैं लैंड करती हैं, उनका एयरपोर्ट पे आते हैं, कभी हेलीकॉप्टर आता है। ये खास तौर से नेता जो रहते हैं वही लोग यहाँ आते हैं, उन्हीं की उड़ानें वगैरह होती है। यानी कहीं ना कहीं ये जो एयरपोर्ट देखा जाए तो नेताओं का एयरपोर्ट बन करके रह गया है। बिल्कुल नेता के लिए ही एयरपोर्ट बना है। तो आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से, योगी जी की बहुत अच्छी सरकार चली है, तो एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे भी बच्चे विदेश में रहते हैं, हम लोग जाते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट में, खड़ा होने की भी जगह नहीं है और यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ सारी परेशानियाँ होती है, वहीं से उड़ानें वगैरह होती है। ये बात है, सोचिए कितनी दर्दनाक दास्तां हैं। इनके बेटे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर गोरखपुर में आकर के उतरते हैं, लैंड करती हैं और ये जाते हैं, जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन इनके घर ही के बगल में मात्र 10 कदम दूर एक बना हुआ एयरपोर्ट जो नहीं है, यहाँ पर आ पाती हैं फ्लाइटें और ये अपने बच्चों को लेने के लिए गोरखपुर जाते हैं। ये इनकी उम्मीदें, सारी चीज़ें हो गई। शाहपुर के रहने वाले हैं। तो एक सवाल हमको बताइए कि आपकी ज़मीनें गई हैं क्या एयरपोर्ट में? जमीन तो गई है, जमीन तो सबका गया है। तो ज़मीनें गई थी तो जो लागत मिलना चाहिए, जो मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है अभी। हाँ। वो मिलना है कहाँ? उस समय क्या आश्वासन, क्या उम्मीद दिया गया? वो समय उम्मीद दिया गया कि रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा, यही सब आश्वासन दिया गया। तो रोजगार, नौकरी, शिक्षा मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। इधर तो भूखे मर रहे हैं आदमी सब। कोई सुन रहा है किसी का? भूखे मर रहे हैं आप? हाँ, भूखे ही मर रहे हैं ना। इधर क्या किसी का, जनता का बात सुना जा रहा है? जबरदस्ती ले जा जमीन। तो जमीनें ले लिया गया लेकिन रोजगार नहीं रोजगार नहीं मिला है। जमीनों के जो पैसे आप लोग को मिले थे वो पैसे भी तो खर्च हो गए होंगे। वो पैसे कहाँ हैं? थोड़ा पैसा मिला था, ये बताइए कहाँ पैसा मिल रहा है? लोग पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, जैसा पैसा चाहिए नहीं दे रहा है। जो पैसे चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सारी दर्द की दास्तां हैं यहाँ अगल बगल के नागरिकों की, किसानों की। एक और चाचा है, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और अभी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं चाचा आप? ठीक है, ठीक। ये जो एयरपोर्ट परिसर है, अभी हम एयरपोर्ट पे गए हुए थे, 2023 के बाद से कोई नियमित उड़ानें नहीं हो पाई। नियमित नहीं है, जगह जगह बोर्ड लग गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दुबई का फ्लाइट होगा, सऊदीया का फ्लाइट होगा, इधर होगा उधर, कहीं का कुछ नहीं होता। बस पेपर में निकलता रहता, फलाना दिन का फ्लाइट होगा, चिलाना दिन का फ्लाइट होगा, कुछ नहीं होता है। बस भौरजाल है। सारा जमीन लेकर आदमी को सब, सारे किसानों की जमीनें एक तरीके से ये माना जाए कि एक्वायर कर ली गई है। जमीन खत्म हो गया, कुछ है नहीं है इधर। क्या बचा है? जो भी आदमी कम खाने कमाने का था सब खत्म हो गया। जमीन एयरपोर्ट के नाम पर कुछ इधर क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, सारा जमीन खत्म हो गया। यहाँ से लेकर वहाँ जगह जगह बोर्ड लगा, कुशीनगर हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, फलाना दिन का चालू होगा, चिलाना दिन का कुछ नहीं हो रहा है। डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ता है, घोषणाएं होती हैं, पेपरों में कटिंग्स निकलते हैं, लेकिन मूल सवाल है जहाज नहीं उड़ पाता है। और आज भी किसानों की जी राजनीति का भेड़ चढ़ गया ये। राजनीतिक भेड़ चढ़ और गया क्या, और क्या, राजनीति का भेड़ चढ़ ही गया। बिल्कुल। अगर नेता चाहते तो चालू नहीं होता। कितना दिन से बन के तैयार है, कहीं का फ्लाइट ना आता है ना जाता है। बस दिल्ली का नेता आएंगे,
पुलिस फोर्स लग जाएगा बस खलास। ये सारी चीजें हैं कि दिल्ली के नेता आते हैं, जैसा अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आई हुई थी, जो रेखा सिंह जी हैं। बहुत सारे नेता है, फोर्स लगती है, प्रशासन लगता है, लेकिन आम जनता यहाँ पे नहीं उतर पाती है। नेताओं के जो हवाई जहाजें हैं लैंड करती है, हेलीकॉप्टर लैंड करता है। और चाचा का पीड़ा जायज़ है। आप सोचिए, सारे किसानों की कई 100 बीघा की ज़मीनें एक्वायर कर ली गई, पैसे दिए गए, जो मूल्य चाहिए वो भी नहीं मिला, और अभी वो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। कई लोग बता रहे भुखमरी की स्थिति आ चुकी है। और हाँ, एक बित्ता भी जमीन नहीं है, सब खत्म हो गया है। बताइए, पैसा भी खत्म हो गया, सब कुछ, जमीन भी खत्म हो गया, सब क्या फायदा है? पैसा भी चला गया, जमीन भी चला गया, और रोजगार भी नहीं। और रोजगार नहीं, क्या रोजगार इधर, क्या रोजगार है? कुछ नहीं रोजगार है। उस समय तो अधिकारी कहते थे कि हम रोजगार देंगे आपको, अब दुकानें चला हवाई अड्डा के नाम पे अगल बगल का जमीन आसमान छूने लगी। कुछ नहीं अभी हो रहा। जी। तो यानी जो भू माफिया एक तरीके से मान लिया जाए, जो बिल्डर्स हैं वो लोग तो जमीनें बेच करके ऐसे पैसे कमा रहे होंगे सारी और क्या है? अभी ये रोड निकलने वाला है, आज निकलेगा, कल निकलेगा, पता नहीं निकलेगा। ये भी है, थोड़ा ले के खत्म कर देंगे सब। जबरदस्ती ले रहा है। जी, जबरदस्ती किया जा रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा जमीन। रेट का कोई नामो निशान। अगर जी यहाँ से आप 8-10 किलोमीटर दूरी में जाइए, तब भी जो है कि 10 लाख से तो ऊपर ही की बात है। लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है? 1,20,000, 1 लाख। अभी शुरू में जब एयरपोर्ट इतना कम रेट मिला, शुरू में निकला था 1,57,000, और प्लस सबको मतलब ऊपर से भी कुछ पैसे मिला था। अब जो है 1,86,000, उसके बाद एक भी पैसा नहीं है। मात्र इतने में जमीनें 1,86,000 में जमीनें सब ली जा रही हैं। और आप जाइए यहाँ 20 लाख से 20 लाख 30 लाख से कम की बात नहीं है। हम 10 किलोमीटर दूरी पर भी जाएं तब भी जमीन नहीं मिलने वाला है। ये बात है, बताइए। इतनी कम में लिया जा रहा है। आपको कम पैसा दिया गया, और आप जमीनें खरीद रहे हैं तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल जमीनें हो चुकी हैं। हमारा यहाँ पे इतना जमीनें 10-10 कट्ठा जमीन निकल जा रही है, 20-20 कट्ठा, और जाकर हम कहीं 2 कट्ठा भी नहीं ले पा रहे हैं। ये बात है, ये स्थिति है। पीछे की ज़मीनें भी आप देख सकते हैं, सारी ज़मीनें हैं। और ऐसी बहुत सारी जो ज़मीनें थी, जो उपजाऊ ज़मीनें थी, जहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना की फसलें होती थी, सारी ज़मीनें पीछे एयरपोर्ट का बाउंड्री आपको देखने को मिला होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ले लिया गया। किसानों को कम मूल्य दिए गए, लेकिन जिन किसानों को दूसरी जगह ज़मीनें लेनी है, वहाँ 10 लाख 20 लाख रुपये कट्ठा की ज़मीनें हैं। तो द न्यूज़ मंच की टीम अभी आ चुकी है महापरिनिर्वाण स्थली पर। आपको पीछे दिखाई दे रहा है हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी ईंटें। उस कालखंड में जब तथागत बुद्ध यहाँ पर रहा करते थे, अपना वो मेडिटेशन किया करते थे, मध्य मार्ग का उपदेश दिया करते थे। तो आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अन्य मुल्कों से, विदेशों से जो भी सैलानी आते हैं, जो भी बौद्ध भिक्षु आते हैं, यहाँ पर अपना पूजा पाठ करते हैं, अपना चीवर अर्पण करते हैं, जो भी उनकी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं। तो इस कड़ी में यहाँ पे आ चुके हैं, और हर वर्ष, हर महीने, इवन प्रत्येक दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग विजिट करने के लिए भी आते हैं। आप ये सारी दीवारों को देख सकते हैं, मोटी मोटी उस समय की दीवारें हैं। वहाँ पर एक कुआं भी है, यहीं पे आते हैं। अन्य अन्य देशों से राजा महाराजा भी जब आते हैं, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, बड़े बड़े देशों से, तो यहाँ पर आके अपना पूजा पाठ करते हैं। तो कुशीनगर का एक जो प्राचीन से प्राचीन जो जगह माना जाता है, ये महापरिनिर्वाण स्थली मानी जाती है। और इसका कुछ सस्पेंस है, कुछ कहानी ये भी है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा दूर तक फैला हुआ जो ईंट का टीला हुआ है, यहाँ पर जब अंग्रेजों का कालखंड था उस समय इसको संरक्षित भी किया गया। और अभी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसका संरक्षण कर रहा है, सारी चीज़ें कर रही हैं। तो यहाँ भी आकर के देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि बौद्ध का जो समृद्ध विरासत रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर का जो महापरिनिर्वाण स्थली है उसी के गेट के सामने हम मौजूद हैं। और आज हमारी टीम द न्यूज़ मंच की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम चीज़ों को दिखाया। सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और एयरपोर्ट बना, लेकिन एयरपोर्ट रन क्यों नहीं कर रहा है? 2023 से लेकर के अब तक कोई भी उड़ान संभव नहीं हो पाया। इसको लेकर के हमने तमाम बिंदुओं पे जांच पड़ताल किया, तमाम रिपोर्ट्स दिखाया, तमाम टाइम्स ऑफ इंडिया की, अमर उजाला की, दैनिक जागरण की, स्थानीय पत्रकारों की। और आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं मेन गेट के सामने, जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर सर और एसपी केशव कुमार जी के द्वारा लगातार अथक परिश्रम करते हुए
कुशीनगर के सभी अधिकारियों के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम था उसको सफल करवाया गया है। तो मेन गेट पे हम मौजूद हैं और हमने सारी चीजों को दिखाया कि क्यों एयरपोर्ट नहीं चल रहा है, जनता को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या क्या उम्मीदें दी गई थी कि एयरपोर्ट बनेगा, किसानों की जमीनें एक्वायर की गई, प्रत्येक चीजों को हमने कवर किया है। और बेसिकली धन्यवाद एक बार पुनः हम कुशीनगर के अधिकारियों को, डीएम महेंद्र सिंह तंवर को देना चाहेंगे कि ये जो आयोजन हुआ था उसको इन्होंने सफल कराया। तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को कैसे देखते हैं, बौद्ध की स्थली को कैसे देखते हैं, प्रत्येक चीजों को देखें और सारी चीजों को बताने का काम करें।